आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 9 मोक्ष मार्ग का स्वरूप। यदि ये जीव बस इतना ही है कि विचार करने लग जाए तो सब कुछ सुलझ जाए मामला। विचार नहीं करता, फंस जाता है। दुनिया में भी ऐसा है कि जो प्रोडक्ट खरीदने जाए, कुछ खरीदने जाए, अगर विचार नहीं करे तो ठग जाता है। विवेक के बिना ठगता है ना, विचार करे तो, नहीं करे तो। आप फ्रूट लेने को जाओ, आपका ध्यान इधर हटा कि 2-3 खराब फ्रूट डाल देते हैं। आपको एक्सपीरियंस हो गए और गए में 2-3 प्रोडक्ट डाल देते। जो विवेक ही नहीं, वो खराब माल लेके आ जाता है, रेट कम करता है 10 रुपये किलो, और 2 प्रोडक्ट खराब आ गए तो हो गए 30 रुपये किलो महंगे। तो एक छोटे से सब्जी खरीदने में, फल खरीदने में तुम्हारा ध्यान घटा तो तुम्हारा ठगा गया है। और ये तो वस्तु स्वरूप है। जब ध्यान से सुनना, वहाँ नुकसान 20-50-100 रुपये का है, यहाँ पर अनंत काल का है। वहाँ पर दाव रुपयों का है, यहाँ पर दाव काल का है। तुम यहाँ गलती कर गए तो तुम्हारे अनंत काल खत्म हो गए। इतनी बड़ी गलती, मतलब इतना बड़ा नुकसान है, लॉस। यहाँ पर जो दाव पर है वो डायरेक्ट टाइम है। कितने टाइम तक तुम सुखी नहीं हो पाओगे, ये डिले कर दोगे अपने सुखी होने में। तो क्या करना है हमें, कहाँ ध्यान रखना है, कहाँ? तो बस इतना, कितना, तो बस नज़र हटी दुर्घटना घटी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ये बात सुनिए ना, तो सावधान रहना है। सावधानी होने के लिए क्या करना चाहिए? देखो, जो दिख रहा है उसको थोड़ा विचार करो, ये है सब क्या? अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे, सबको अलग अलग शरीर है, सबकी आवाज़ें अलग है, किसी के पास सक्सेस है, फेलियर है, सबके, किसी को रोग है, निरोग है, किसी के पत्नी बच्चे ऐसे हैं, किसी के वैसे हैं। ये सब आपको देखते हुए कर्म क्यों नहीं समझते, ये समझते। और यदि तुमने कर्म समझ लिया तो तुम्हारी जागृति आ जाती। मतलब मेरा तो इतना सीधा मान्यता है, जब से 3-4 दिन चल रहा है, यदि हम कर्मों का विचार करने लगते हैं, इस जन्माने में विपाक विचय कहा गया है। वो धर्म ध्यान भी है और उससे सम्यक्त भी होता है, क्योंकि धर्म ध्यान के बाद ही सम्यक्त होता है। तो यदि आप देख लेंगे कि सब में ये वैरायटी क्यों है, इतनी वैरायटी क्यों? कोई तिर्यंक से कोई मनुष्य है, मनुष्य में भी इतने अलग अलग चेहरे, किसी के सुंदर से सुंदरतम, कुरूप से कुरूपतम, धनवान से धनवानपना, निर्धन से निर्धनपना, इतनी वैरायटी क्यों? समझ रहे? सब जीवों में इतनी वैरायटी क्यों? तो ये वैरायटी क्रिएट कौन कर रहा है? सीधी बात हो गई, कर्म। मेरे पास भी कुछ वैरायटी है ना, ये दिख रहा है यहाँ पर, ये शरीर छूटता है, ये तो पक्की बात है। तो कर्म नहीं प्रूव होते क्या? कर्म सिद्धांत सिद्ध नहीं होते। मतलब अगर कर्म सिद्ध हो गए तुम्हारे को कि हाँ कर्म होते हैं, तो कर्म किसको बंधे? सीधी बात है। कोई ऐसी है जिसके साथ कर्म आते हैं और वो कर्मों के फल को प्राप्त करता है और चला जाता है, वो मैं हूँ। ये भी एकदम सिद्ध होता है, आप समझिए, एकदम सरल है ये, लेकिन ये विचार करने पड़ेगी। वो दोनों में आप नज़र हटाए सच्चाई से कि दुर्घटना घटेगी, वो दुर्घटना की बात चल रही है अपनी। आपने सच्चाई को क्यों नहीं समझा कि यहाँ पर जन्म मरण क्यों हो रही है, निंदा प्रशंसा क्यों हो रही है, सक्सेस फेलियर क्यों है, कोई लोग बैड बिहेव से गुड बिहेव क्यों करने लग जाते हैं, गुड बिहेव से बैड बिहेव क्यों करने लग जाते हैं, क्यों सक्सेस आता है, क्यों फेलियर आता है, क्यों रोग हो जाते हैं, क्यों निरोगता आ जाती है? अब विचार तो करो, विचार कर, विचार तो पाओ, जो विचार करेगा वो पाएगा। तो इससे कर्म प्रूव होते हैं, कर्म जिसको बनते हैं वो आत्मा प्रूव होती है। सही है कि नहीं? कि ये फिर नए नए शरीर मिले किसको? ये दंड रूप है, तो ये किसको? तो हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? जब ये स्पष्ट हो रहा है कि वो जन्माता है, मारता है, अलग अलग प्रसंग खड़े करता है, तो ये कब तक चलेगा नाटक? तो फिर जो इस नाटक को समझ जाता है और इस नाटक से बाहर निकलने का प्रयत्न करता है, वो मोक्ष मार्गी है। नाटक से बाहर निकलने का नाम मोक्ष है। समझ रहे कि नहीं? बाहर निकल के वो मोक्ष है और निकलने का मार्ग मोक्ष मार्ग है। इस मोक्ष मार्ग को तो हमने सब में ज्ञान चरित्र नाम पढ़ा था,
वही है ये। तुझे दिखा ना कि कर्म के पीछे, कर्म जिसको बंधे हुए जीव है वो मैं हूँ, उसी का नाम सम्यक दर्शन। और तुझे लगा मैं शरीर हूँ, तो यही मिथ्या दर्शन है। यही तो है सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन। क्या है, समझे क्या क्या? यदि तुमने विचार करे तो मालूम पड़ेगा कि ये फल है, दिस इज फल, डिफरेंट डिफरेंट फल। तो ये हो गया शरीर, क्लियर कट हो गया, कर्म का फल हो गया। ये कर्म फल जिसको प्राप्त हो जी वो मैं हूँ। ये कर्म फल तो, ये तो कर्म फल है, नो कर्म है। तो ये जागृति, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। और क्या है, इसी का नाम सम्यक ज्ञान। तुमने शरीर को शरीर जाना, शरीर शरीर था, मिट्टी थी, उसको शरीर और मिट्टी जाना, ये तो सम्यक ज्ञान है। अपन चेतन है, अपने को चेतन जाना, ये तो सम्यक ज्ञान है। अब आप करोगे क्या? बस सीधी सीधी बात है। जब मैं चेतन वस्तु हूँ, मैं चेतना परिणाम करूँगा, उसका नाम सम्यक चरित्र है। अब मैं राग द्वेष करूँगा नहीं, इच्छा नहीं करूँगा, मोह नहीं करूँगा, हो गया, इसका नाम सम्यक चरित्र। कठिन है ये, कठिन है, किंचित कठिन नहीं, एकदम सरलतम। समझे कि नहीं? मुझे बताओ कि कहाँ है सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र? जो टेक्निकल लग रहा था वो कितना ईजी है। बस आपको जागृति में सिर्फ क्वेश्चन उठाओ, विचार करो, तो सामने है सब कुछ। और फिर ये देखो वो मोह निद्रा कितनी डेंजरस है। हाँ, सबके कर्म के शरीर अलग अलग है, कर्मों से उत्पन्न हुए हुए। तो किसी को पुरुष देखता, किसी को स्त्री देखता, किसी को भाई बहन देखता, किसी को पत्नी बच्चे देखता, समझ रहे हो? किसी को दुश्मन, किसी को कॉम्पिटिटर देख रहा। विचार करो। और फिर क्या होता है, ज्ञान भी उल्टा, खुद को क्या देख रहा है, मैं भी ये विचार हूँ। और फिर क्या हो गया, अब क्या हो गया, निरंतर इच्छा होती रहती है, राग द्वेष होते रहते। अब विचार करो, अब इसका बहकना कितना बहक गया है, बहकते बहकते। फिर ऐसे मिथ्या दृष्टि ज्ञान चरणवश वो भ्रमत भरत दुख जन्म मन। सोचो फिर हम अभी तक वही स्टेट में है जो मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल समझ नहीं रहे कि आत्माएं हैं सब, और आत्माओं को अलग अलग शरीर प्राप्त हुए हैं। मैं भी एक आत्मा हूँ, मुझे भी शरीर प्राप्त हुआ है, और एक शरीर प्राप्त कराने वाली कर्म की एजेंसी है। समझे कि नहीं? कर्म की पूरी एक सत्ता काम कर रही है, कारण है ना, जिसको जिनेंद्र भगवान ने अपने उपदेश में कहा है ना, 4 अनुयोग वाले उपदेश में। ये ऐसी फेक बातें थोड़ी है, तीर्थंकर की देशना है, गणधर द्वारा भूली गई है, और हमारे आचार्य दर्शनाचार्य आदि आचार्य ने लिख दिया, मतलब पुष्पदंत बुद्धवाली जी ने दर्शनाचार्य आकर बुलाकर ये लिखना कि कर्म के सिद्धांत लिखो ही है। भूल जाएंगे लोग, कर्म मानेंगे ही नहीं। समझे क्या क्या कह रहा हूँ मैं? तो हम बताओ, वो हमारे लिख के गए और हमारे को अभी तक कर्म दिख ही नहीं रहे, समझ में ही नहीं आ रहे कर्म होते। तो वो पिक्चर के गाने आ गए, ये तेरे कर्म कभी खुशी कभी गम, है या नहीं? और लाइन क्या है कामाई पाठ की, अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी, पर देता है यह विचार है स्थिर हो छोड़ ममादि बुद्धि। अपने कर्म के सिवाय, समझे कि नहीं? गाने बने जैसी करनी वैसी भरनी, क्या है ये? कर्म के सिद्धांत है कि नहीं? तो हमारे को यदि मैं आपको उत्तर बोलूँ, जिस समय हमें कर्म दिख नहीं रहे हमारे विचारों में, तो समझना उस समय में मोह में। क्या कहा, समझा? मुझे अगर कर्म सामने वाला भी कर्म से बंधा हुआ जीव नहीं दिखा, मैं भी कर्म से बंधा हुआ जीव नहीं दिख रहा हूँ, मतलब मैं रियलिटी देखना बंद कर दी मैंने। अब मैं क्या देख रहा हूँ, अनुज भैया, प्रीतम भैया, राजू भैया, है ना, विशाल भाभी, दीदी, है ना, बच्चा और पत्नी। अब देखो तुम्हारा रियलिटी दिखना बंद हो गया। समझे कि नहीं? तो रियलिटी दिखना बंद होना, उसी का नाम मोह है। रियलिटी दिखना चालू हो जाना, वो सम्यक दर्शन है। समझे भैया क्या बोल रहा हूँ? तो हम क्यों नहीं चाहते हम रियलिटी में आए? हमारे को रियलिटी की ओर क्यों नहीं है, ये प्रश्न है मेरा। क्यों हमें को जिज्ञासा नहीं है कि मैं सच्चाई से देखूँ विश्व को, इल्यूजन से नहीं देखूँ। ये तड़प होनी चाहिए अंदर, ये जिज्ञासा होनी चाहिए, और रुचि यही होनी चाहिए। किसकी रुचि होनी? सत्य की रुचि होनी चाहिए, सच की। सच में आऊँ, भ्रम टूटे, अज्ञान टूटे मेरा। ये क्यों नहीं है हमारे अंदर? ओढ़ होनी चाहिए। जैसा मैं दिखा रहा हूँ वैसा देखो, पर जब मैं बता रहा हूँ कर्मों से देखना प्रारंभ करो, मतलब कर्मों को देखना प्रारंभ करो, मतलब जब तुम कर्म को प्रूव कर लोगे कि हाँ कर्म होते हैं, कर्म किसको होते हैं इससे सिद्ध हो जाएगी, आत्मा को होते हैं। नहीं, मैं आत्मा हूँ, ये सिद्ध होता है। हमको तो जियो तो तुम्हारे को तुम्हारी वस्तु बतानी है, लेकिन कर्म सीखने पर आत्मा समझ में आती है अच्छे से, इसलिए कर्म सिखाए जाते हैं बहुत जगह पर। समझ रहे क्या? तो ये कर्म होते ही प्रूव हुआ, होता कि नहीं होता? मेरे लिए मैं क्या बोला आपको,
अब एक नज़र हटी तुम्हारी को तो तुम्हारे फ्रूट गलत आ जाते। हम बोल रहे तुम एक समय के लिए तुमने कर्म देखना बंद किए, उतने देर में मिथ्यात्व आकर, अरे पत्नी का क्या हुआ, अरे बच्चों का क्या हुआ, सब डाल देगा वो गंदे गंदे फ्रूट्स। समझे कि नहीं? अरे अपने बच्चों प्रॉपर्टी और अपना तो अभी अभी अपने को रिटायरमेंट प्लान करना है, अपने तो SIP लेनी है, अपने को तो इन्वेस्टमेंट, सब डाल देगा गंदे गंदे चीज़ें। और वो कर्म बरम कुछ बताएगा नहीं कि SIP रिजल्ट कर्म डिसाइड करता है कि नहीं? प्रॉपर्टी टिकेगी कि जाएगी, एक कोई हड़पेगा कब्जा करेगा, सब कर्म डिसाइड करता है। तुझे क्या पता बेटा? समझे कि नहीं? कर्म के सिवा कुछ नहीं होता इस जीवन में, कुछ भी नहीं। एक कर्म सिद्धांत तो पक्का हुआ, कर्मों के 2 प्रकार पक्के किए, एक संयोग खड़ा करने वाला। देखो संयोग खड़ा किया कि नहीं? मतलब कितना स्पष्ट है, मैं जीव होते हुए मेरे साथ में एक शरीर खड़ा करता है, तो संयोग खड़े करना वाला है कोई कर्म, नाम कर्म तो बोला ही होता है, 93 प्रकृति है उसकी। फिर मेरे को प्रशंसा क्यों नहीं होती, मेरी प्रसिद्धि क्यों नहीं होती, मेरे को सब कर्म डिसाइड कर, आदे अनादे, समझे कि नहीं? यशस कीर्ति आदि सब कर्म डिसाइड करते हो, तो समझे कि नहीं? तो ये संयोग पूरे खड़े करना वो आघातियों का काम है मुख्यतः से। सब शरीर जिसको 2 प्रकार की कर्म प्रकृतियाँ याद रखना है ना, एक जीव विपाकी और एक पुद्गल विपाकी। सुने, पहली बार बोला आज है ना, एक जीव विपाकी, विपाक मतलब फल देना, पकना, हम बोलते ना फल पका, तो उसका वर्ड है विपाक। जनमनी में उसको क्या बोलते हैं? विपाक। तो विपाक कहाँ मिला? एक जीव में मिलता है, जीव के भावों में, उसको बोलते हैं जीव विपाकी। और एक पुद्गलों में मिलता है, जैसे शरीर के साथ संयोग होते हैं, शरीर को फटका मारा, शरीर को एक्सीडेंट हुआ, जो भी हो वो पुद्गल विपाकी। समझ में? 2 प्रकार के कर्म, मुख्यतः से घातिया पूरी जीव विपाकी होती है और अघातिया पुद्गल विपाकी होती है। ये मुख्यतः से बोला मैंने, जनरली वेदनीय को जीव विपाकी में भी डाला जाता है, ठीक है? पर फिर भी मैंने एक मोटा मोटा परिभाषा दिया। तो जो पुद्गल विपाकी है या अघातिया है, इसके फल कहाँ आएंगे? शरीर में और संयोग। ये सब चलेगा किसमें? अघातिया में, ठीक है? इससे आत्मा के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फल पूरा किधर मिल रहा है? पुद्गलों में। उससे दुख नहीं होता हमारे को कुछ भी, समझे कि नहीं? कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी चलो। जैसे तीर्थंकर का भगवान जी का देखो, समूह शरण रचा, किसने रचा? इंद्र ने क्या, कुबेर ने? हाँ, ये अच्छा तो बोला तो ये जाएगा कि इंद्र के ऑर्डर पर कुबेर ने रचा, समझे नहीं? अघातिया कर्म थे भगवान जी के, तीर्थंकर के, बराबर है? वो रच रहे थे कि नहीं? समझ रहे सही? अगर उदय ने रहते ना इनके पास तीर्थंकर प्रकृति का, रच नहीं सकते थे वो। हाँ या नहीं? पक्का है? उससे कुछ दुख हुआ क्या? नहीं, क्योंकि पुद्गल में फल दे रहे ना वो। फल किधर दिए जा रहे? पुद्गलों में। आप समझे क्या नहीं? तो उससे कोई इनका अनंतपना कम हुआ क्या? नहीं हुआ। क्योंकि अनंत सुख कम हुआ क्या? नहीं हुआ। समझे? क्योंकि वे पुद्गल विपाकी है पूरे के पूरे। समझा? लॉजिक समझ रहे? अब जीव विपाकी में आते घातिया। घातिया ज़्यादा करके जीव विपाकी ही रहते हैं। वो फल विपाक फल किधर देंगे? अपना भावों में। तो ज्ञानवर्णी फल दे रहा है, इसलिए कल परसों क्या खाया था? कुछ भी समझ रहा नहीं, कुछ भी समझने दिया जा रहा नहीं। देखिए, लोकालोक को जानने की शक्ति है और कुछ जानने में नहीं आ रहा है। कहा कौन फल दे रहा है? ज्ञानावर्णी। समझ रहे? वैसे ही दर्शनावर्णी, उस बैठे बैठे नींद आ रही, नींद कौन कर रहा है ये? समझ रहे? और मत सोना, क्या करो यार, बुद्धि नींद आ रही, समझ? फल आ रहे कि नहीं आ रहे? समझ रहे कि नहीं? दर्शनावर्णी, ये तो नींद वाला बोला। ऐसे देखने में मना करने वाला भी रहता है, ठीक है? फिर मोहनी में, जैसे पहले अंतराय की बात करो तो हम शक्ति चाहते, उपवास करना है, करो 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 करो, नहीं होगा वो, अपने से नहीं होगा, ये भी नियम लू कि नहीं लूँ, व्रत लू कि नहीं लूँ, है क्या नहीं? अपने से होगा कि नहीं होगा कि नहीं, ये सब जो है ये अंतराय है। हाँ, दान देते, बराबर, उसमें दान अंतराय है ना, तो शक्ति रहती है दान देने को, तो उसमें वादा कर रहा है वो, है कि नहीं? भोग उपभोग में भी और फिर वीर्य भी, व्रत में, संयम में। तो ये जो बाधा आ रही है ना भावों में, आ रही कि नहीं आ रही, ये बाधा वाला काम है अंतराय का। अब मोहनी को देखते हैं, दो ध्यान से। कल भी बोले थी, मैं रिपीट कर रहा था कि अच्छे से पक्का हो जाए हमारे अंदर, है कि नहीं? मोहनी में दर्शन मुनि जो फल देता है, उसका जो विपाक आता है,
तो विपाक आएगा तो इस जीव को ये प्रश्न भी नहीं पड़ेंगे, ये विचार भी नहीं आएंगे कि मैं कौन, मैं विशाल तू, मैं और कौन। तो किसको भी पूछो, कोई भी पूछे आपका नाम, क्या बोलूँ, विशाल। बर्थ डेट ये है हमारे 87 88 की, बताओ। अब कुछ भी नहीं समझेगा इसको कि गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, ये सब कर्मों का शरीर का काम है, ये कुछ समझ में आएगा नहीं। दर्शन मुनि फल दे रहा है ना, तो प्रश्न ही नहीं पड़ेगा। उसको लाओ जुनवानी के पास, समूह शरण में लेके चलो एक देखो, और उसको बोलो कि दिव्य ध्वनि तीर्थंकर भगवान क्या बोल रहे हैं। और उसको दर्शन मुनि उदय चल रहा है, ये पुरुषार्थ नहीं करता, तो तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि से भी क्या बोल रहे क्या मानो। ऐसा हुआ था मारीची के साथ। मतलब जो दर्शन मुनि का उदय आ रहा है, तो तीर्थंकर के देश में भी कुछ काम नहीं करने की तुम्हारे। सोचो क्या बोल रहा हूँ, तब डेंजर होता है। क्या हमने कब सुने, क्या समोशरण में जाके नहीं आए हम, हो चुका हमारा दर्शन मुनि फल। और सोचो कि दर्शन मुनि फल दे रहा है हमारे को इतना, तो कुछ समझ में आएगा मैं कौन हूँ। तो फल देना उसका काम है ना, फल देना, मोहित रखता है वो खुद को, समझेंगे नहीं। अब चारित्र मुनि क्या कि कषाय उत्पन्न करना, चारित्र मुनि की नहीं निकल। तो हम बोल रहे शांत हो जाए, शांत हो जाए, रुक जाओ, तुम नहीं बोलने दे, रुक जा, उसको रोक रहे हम, छोड़ मेरे को तो रोक पा रहा है खुद को वो। चारित्र मुनि का काम ये है कि जब कषाय उत्पन्न करता है, रोक नहीं पाता है। ये शब्द बोलेगा, उसको मालूम है बोलने से गड़बड़ होगी तो भी बोलेगा, मारना नहीं चाहिए तो भी मारेगा, समझ रहे। अब बोल रहे अपना ईगो मत ला, तो तेरा चल वहाँ पे, नहीं हमें नहीं आ रहा। तो ये रोक नहीं पाता है, वो है चारित्र मुनि। समझ पा रहे हैं ये भावों में है कि नहीं हमारे। तो मैं सोचो हम घिरे हुए ही कर्मों से, हमारे भावों में भी वो अटैक कर रहे हैं, और हमारे को तो एंजॉय करना है गोवा में कितने पागल है हमारे दुश्मन, हमारे अंदर बैठे हुए, और भी अनंत की राशि में हमारी चढ़ाई हो रही, हमारे किले पर हमारी संपत्ति लूटी जा रही, श्रद्धा ज्ञान चारित्र की, और हम कोई लेन देन नहीं, क्योंकि हम भ्रमित। वो दर्शन मुनि खेल रहा ना, वो खुद को विशाल बता दे रहा है, विशाल एंजॉय करने में, नाम कमाने में लगे वाला, समझे कि नहीं। और उधर जीव के साथ क्या हो रहा है, उसको कोई लेन देन नहीं, अपने आत्मा के साथ क्या हो रहा है, विचार करने का क्या कह रहा हूँ, समझ रहे क्या। तो ये पहले भावों के अंदर फल आते हैं दर्शन मुनि के, चारित्र मुनि के, समझे। और दर्शन मुनि की चर्चा अपन कर रहे थे। दर्शन मुनि की 3 प्रकृतियाँ होती है, लेकिन किसको होती है, सादी मिथ्या दृष्टि को। अनादि मिथ्या दृष्टि रहेगा तो उसको एक ही मिथ्यात्व प्रकृति रहती है दर्शन मुनि की। ओके, ये कल बोल चुका हूँ, परसों भी बोल चुका। अब ध्यान सुनना, ये दर्शन मुनि की ताकत बहुत पावरफुल रहती है। मैंने आपको बताया तीर्थंकर की देशना भी इसको ढीली नहीं कर सकती है। ध्यान से सुनना, कैसी बातें कर रहे थे, अब इसके ऑपोजिट बात कर रहा हूँ। यदि ये जीव कहीं से खुद को हटाकर यदि जिन मंदिर आ गया, तो समझने इसकी पावर कम होती है। ध्यान सुन लेना, भगवान जी को ऑब्जर्व करने लगा, विचार करने लगा, वैसे ही इससे जैसे मंदिर बोल रहे, जैसे समोचरण भी लगाना, तो दर्शन मुनि की ताकत घटती, ताकत समझ। यदि उसने सुन लिया वो जो बोल रहे ध्यान से, तो और दर्शन मुनि की ताकत घटती, विचार करने लग गया तो और दर्शन मुनि की पावर, इंटेंसिटी, बोलो क्या बोलते हैं उसको, अनुभाव कम होते जाता है। और यदि ये स्वयं को जानने के लिए निकला, करण को अपने लेकर गया, उपयोग को अपने सूक्ष्म करके, सूक्ष्म वस्तु को देखने के लिए, तो दर्शन मुनि इतना मंद होता है, तब वहाँ पर उपशम किया जा सकता है। अपने पावरफुल मोड पर, जब वो दर्शन मुनि अपने पावरफुल मोड पर है, तो उसको उपशम नहीं किया जा सकता। तो ये इसकी पावर कैसे घटाई, वही तो 4 लब्धियाँ है वो जो शैवशम के बाद आई वाली, समझे क्या। इसी से उसकी ताकत घटाई गई, समझे क्या बोला मैंने। पहले सम्यक तो कौन सा होता है, प्रथमोपशम होता है, ये पक्की है। प्रथमोपशम होने के लिए भैया समझ रहे भैया, कठिन जा रहा है क्या, नहीं ना, जाए तो पूछ लेना आप, है ना। तो प्रथमोपशम सम्यक तो होगा ना पहले, तो प्रथमोपशम सम्यक तो के पहले 5 लब्धियाँ होती है, ये तो सुने ना आपने। तो 5 लब्धियाँ में और 4 लब्धियाँ में हो क्या रहा है, दर्शन मुनि को मंद किया जा रहा है या नहीं। और वो लब्धियों से वो दर्शन मुनि को मंद करने के बाद ही उसके अंदर उपशम गिरेगा। वो अपने फुल पावर में उसके अंदर कैसे तुम उपशम कर पाओगे, समझ रहे क्या।
तो वे अपने तो ये कैसे हुआ, तो हमने शोएब को सही जगह लेकर गए जिनेंद्र भगवान के पास। ये पुरुषार्थ, पुरुषार्थ मतलब मंदिर में हाथ पैर चलते वो पुरुषार्थ है नहीं, ध्यान सुने ना। शोएब को मंदिर में लेकर जाना मतलब ज्ञान को। शोएब भगवान जी का, धर्म का, मुनिराजों का स्वरूप विचार करने लग जाए, उपदेश सुनने लग जाए ध्यान से, ये दूसरा पुरुषार्थ है। वही शोएब हमारा विचार करने लग जाए कि मैं हूँ कौन, कर्म क्या है, कर्म है क्या सच में। तो ये हो गया तीसरा पुरुषार्थ। फिर वो जो अपना शोएब है वो स्वयं को जानने के लिए मेहनत करने लगे, स्वयं को अनुभव करने के लिए मेहनत करने लगे, वो होगा चौथा पुरुषार्थ। और ये पुरुषार्थ ये महान पुरुषार्थ है, समझे। और फिर इस पुरुषार्थ से ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, उपशम होता है कर्मों का, दर्शन समझ में। तो देखो, जीव जागा कर्म भागा, समझे कि नहीं। जीव पुरुषार्थ करेगा, दर्शन मोनि मंद होगा। जीव काय का पुरुषार्थ करे, वो बताए ना, शोएब विशुद्धि का, देशना का प्रायोग करण, नाम से ये बुलाया, स्वरूप भी बताया आपको, क्यों भगवान जी के पास जाए अपने शोएब को लेकर, फिर उनकी देशना को सुने बहुत ध्यान से, फिर उस देशना के ऊपर विचार करे और फिर उसका अनुभव करने के लिए प्रयत्न करे। यही वो प्रक्रिया है, समझ में। अब इस दर्शन मोनि की प्रक्रिया को हमने क्या किया, गैप क्रिएट किया। उस गैप का नाम उपशम है, वो पढ़ना है हमारे को। तो ये देखो क्या होता है कि जब गैप थोड़ी देर के लिए सम्यक दर्शन हुआ, थोड़ा देर मतलब कितना रहता है, वो बहुत ही कम है। कितना अंतर्मुख मतलब ऐसा सेकेंड्स के नीचे वाला पार्ट समझ लेना, ठीक है। तो वो उतनी देर के लिए सम्यक तो होता है, उतनी देर में 3 टुकड़े गिर जाते हैं दर्शन मोनि के, ठीक है। मिथ्यात्व, मिश्र मोनि, सम्यक मोनि, ठीक है। ये 3 टुकड़े पड़ने पर दर्शन मोनि के, और उसके बाद ये जीव सावधानी बनाए रखेगा या छोड़ देगा, इसके ऊपर निर्भर करता है। मतलब क्या हो, देखो अब देखो, मैं वो अनालिस लगता है, जैसे जो शरीर मिला वो मैं मानता हूँ, बचपन से मैं मानता है कि मैं विशाल है कि नहीं, समझ रहे बात को। और जब हमने वो भगवान जी के पास आए, उनके वचन सुने, विचार किया और अपने जब अनुभव करने को गए, तो पता चल गया कि ये शरीर तो कर्म का है, और इस शरीर के भीतर जो आत्मा है, जो जान देख रही है, समझ रही है, अनुभव कर रही है ना, जो विकल्प विचार रूप अनुभव परिणाम रही है, ये आत्मा ही तो मैं हुई, शरीर में थोड़ी हूँ। तो ये जो आया है मुझे, जो इसका नाम क्या है, इसका नाम है आत्मानुभव और सम्यक दर्शन में। अब मैंने क्या, मेरे को सावधानी आ गई, फिर अब तो जीव है, अब शरीर भी है, अब मैंने सावधानी बनाई रखी यदि, तो इसको बोलते हैं, तो यदि बनाई रखी, तो ये कैसे बनाए रखी, क्योंकि दर्शन मोनि का हमने सर्वघाती कर्मों को उदय नहीं आने दिया। किसका उदय आने दिया, देशघाती का। देशघाती बताया था, जो थोड़ा घात रहा है उसको कहते हैं देशघाती, और पढ़ेंगे अपन। और जो बहुत घातता है, पूरा घातता है, सॉरी बहुत नहीं, पूरा घातता है, उसका नाम होता है सर्वघाती। तो हमने सावधानी बनाई रखी, तो वहाँ से उदय किसका आया, देशघाती का। तो देशघाती आने से थोड़े से दोष तो आए, लेकिन सम्यक तो या हमारी सावधानी बनी रही, समझा। यदि मेरी सावधानी वापस छोड़ दी कि यार अपन तो विशाली तो कौन बोल रहा है कि नहीं, ये वाला हुआ, तो फिर क्या हो जाएगा, वही दर्शन मुनि में से मिथ्यात्व का या मिश्र होने का उदय आ जाए। मैं हूँ, अरे मैं शरीर किसके नहीं हो सकता, तो ये वाला आ गया तुम्हारे को, तो मिश्र होने का उदय आ गया, तो इन्हें भैया कुछ नहीं अध्यात्म। तो ये हो गया दर्शन मुनि का मिथ्यात्व प्रकृति उदय आ गई, समझ में। तो मिथ्यात्व को उदय आ गया, तो वापस कौन से गुण स्थान में आएगा, पहले। हाँ, वो चौथा वाला तो बोला ही नहीं। तो जब वो आत्मानुभव हुआ, वो गैप पड़ा था, उतनी देर के लिए वो चौथे गुण स्थान में है, पक्का ना। फिर अगर वो वापस मिथ्या तो उदय आ गया तो पहले गुण स्थान में, और मिश्र मोनि का उदय आ गया तो तीसरे गुण स्थान में, और यदि सम्यक मोनि का उदय आया तो चौथे गुण स्थान में ही। ओके, समझ में आ गया। दूसरे में कब जाता है, तीसरे से गिरकर या चौथे से गिरकर वो दूसरे में आता है सेकंड भर के लिए, और फिर सेकंड मतलब समय भर के लिए कुछ टाइम लगेगा, उतनी देर के लिए फिर फर्स्ट में चला जाता है। फिर तीसरा और दूसरा गिरते हुए है, वे चढ़ते हुए नहीं है, समझे क्या। कभी फर्स्ट से थर्ड में नहीं जाता है, फर्स्ट से सेकंड में नहीं जाता है,
पहले से चौथे में जाता है, गिरते हुए तीसरे में और दूसरे में आता है, समझे? उतरते हुए स्टेप से, चढ़ते हुए स्टेप से नहीं है, ठीक है? पक्का? अब बता दें आपको उपशम क्या होता है, इसका वर्णन पढ़ते हैं अपन। कुछ रह गया, कुछ पूछना है तो पूछ लो, है ना, जो समझ में नहीं आ रहा। उपशम ये चल रहा है ना? हाँ, सारी मिथ्या दृष्टि के कितने कर्म प्रकृति रहेंगी दर्शन मुनि की, जो अपने कल पढ़े थे वो। सारी मिथ्या दृष्टि है तो उसको दर्शन मुनि की, हाँ, एक भी रह सकती है, तीन भी। एक कब हो जाती है वो उसकी, यदि बहुत अंतराल तक वो वापस से आत्मानुभव ना करे तो उसकी तीन, एक कैसे हो जाती है, उसको वर्ड क्या यूज किया उन्होंने, उद्वेलना। उद्वेलित हो गई, तीन की एक बन गई, समझे कि नहीं? समझ में आ रहा है ना? और किसी की तीन रहती है, ठीक है, ये समझ में आ गई ना? अब देखो ध्यान सुनना, मैं क्या बोल रहा हूँ। जब भी युद्ध जीतना हो तो पहला काम होता है, कोई कम सामने वाला अगर जो शत्रु है वो बहुत स्ट्रांग है तो पहले शक्तियाँ कम करो उसकी। उसका राइट हैंड कौन है, समझे? तो ये जनरली ऐसा रहता है। वैसे ही कर्मों का भी सेम है, शक्ति कम की जाती है। याद रखना, आपका मंदिर में आना उपयोग को लेकर, ये दर्शन मुनि की शक्ति कम करना है, ध्यान से सुनना। और आपका यहाँ से जाना ये भी तो समझो, दर्शन मुनि को शक्ति प्रदान करना है। सही है कि नहीं? अब समझो बात को, वो सच बोल रहा हूँ। क्यों बोला जाता है देशों से, क्यों छोड़े जाते हैं घर, क्यों छोड़े जा रहे हैं? पत्नी बच्चों को छोड़ा क्यों जाता है? पत्नी बच्चों को नहीं छोड़ा जाता, समझे? उनके राग को, उनका मोह को, समझे? ये तो समझ लो ध्यान से। तो यहाँ से जाना मतलब दर्शन मुनि को शक्ति प्रदान करना है, और यहाँ आना दर्शन मुनि की शक्ति कम करना है। और शक्ति कम करने की आपको फिर प्रवचन सुनो, मतलब स्वाध्याय पढ़ो, जिनवानी पढ़ो और सुनो जो चल रहा है वहाँ पर। और शक्ति कम होगी, और शक्ति कम करनी है तो विचार करना प्रारंभ कि ये सही है कि नहीं। और शक्ति कम करनी है तो अनुभव ही कर लो, खुद दर्शन मुनि गायब करो, समझे? है कि नहीं? ये प्रक्रिया आपको लॉजिकल समझ रही है? मैं समझता भी लॉजिकल हूँ, समझाना भी चाहता हूँ सबको कि लॉजिकली समझो आप। अब सोचो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, ये कितनी डेंजर चीज़ है आत्मा की अपेक्षा से। तुम विशाल का एंगल मत लगाओ, तुम अपने शरीर का एंगल मत लगाओ, छोड़ दो आप कि आप काकी जी हो, आत्मा के एंगल से लगाओ। यहाँ से जाओगे तो आत्मा के ऊपर अटैक चालू होगी कि नहीं? वैसे ही है, मतलब सोचो, हम यहाँ से जा रहे हैं तो कर्म को बोल रहे अब तो अटैक कर, और रुचि उधर की है जहाँ कर्म अटैक करते, रुचि इधर की नहीं है जहाँ कर्म ढीले पड़ते। किसा मिथ्या तो यही होता है, जो गलत जगह की रुचि खड़ी कर देता है। समझे क्या बोला मैंने? इस बात को सच में अनुभव करना, मेरे लिए नहीं, कभी डर लगना चाहिए यहाँ से जाने के, कि वहाँ मेरे ऊपर कर्म कितने अटैक। सोचो कितनी इच्छा आपकी यहाँ पर कम हुई है, ये बताओ मुझे आप। ऐसे जैसा आप यहाँ पे 45-50 मिनट बैठते हो, ऐसा आप घर पर बैठ कर बताओ, नीचे मांडी डाल के शांति से घर पे बैठ कर बताओ। घर पे तो चेयर सोफा लगेगा, फैन लगाओ, एसी लगाओ, ठीक है ना, टेलीविजन दिखाओ, मोबाइल घुमाओ। ये मुझे बोलना, ये सब कैसे हो रहा है? ये कैसे हो रहा है? पता है आपको क्या हो रहा है? आपको समझ में नहीं आ रहा हूँ, देखो मैं ध्यान से समझाता हूँ, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये सब हो क्यों रहा है बोलो? चारित्र मुनि अटैक नहीं कर पा रहा है यहाँ पर, समझे कि नहीं? हम सही है कि नहीं? मैंने क्या बोला था? वहाँ पर इतना सब क्यों हो रहा है? फैन लगाओ, एसी लगाओ, सोफा लाओ, चेयर लाओ, ठीक है नहीं, खाने को दो, मोबाइल घुमाओ। चारित्र मुनि का अटैक है वहाँ पर, इच्छाएं प्रबल है, और यहाँ पर नहीं हो रहा है। मतलब सोचो, चारित्र मुनि बंद हुआ कि नहीं, दर्शन मुनि बंद हुआ कि नहीं? क्लियर हो रहा है कि इसको, मंदिर को नव देवता में क्यों लिया गया? समझे कि नहीं समझे? जिनवानी को नव देवता में क्यों लिया गया?
परमेष्टियों के साथ में रखा है इनको। क्या समझते तुम? समझे? बस सोचो मंदिर होता क्या है, कितनी महान चीज़ होती है ये हम लॉजिकल समझेंगे। और ये जैसा मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आप ऐसे समझोगे कि वहाँ पर मेरे पे अटैक होने वाले, तो आपको मंदिर में आने के लिए कभी ताकत नहीं लगानी पड़ेगी। यहाँ से जाने के लिए ताकत लगानी, वहाँ दुख है भैया, यहाँ अच्छा है, तब मुझे कोई सताता नहीं। हमें बहुत रिलैक्स हो, बहुत शांत हो, बहुत आनंदित हो। यहाँ पर कोई खिंचता नहीं है, यहाँ पर कोई इच्छा नहीं, कोई मरमर नहीं, कुछ किच चिक नहीं, किच किच नहीं। ये समझ में आना चाहिए लॉजिकली, मतलब बुद्धि सही प्रयोग करोगे तो आपको यही दिखेगा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये रियलिटी है। और दुनिया बोलेगी अरे क्या पड़ा है मंदिर में, चल वहाँ पर होता क्या है, चारित्र मुनि फुल अटैक करते हैं आपके ऊपर, है क्या नहीं? मुझे बताओ, भोजनशाला का भोजन और होटल का भोजन, इसमें दोनों में अंतर है कि नहीं? कौन सा पसंद है हमारे को? ये प्रश्न समझ लो आप ध्यान से, देख लेना आप, ये सब प्रैक्टिकल करके देखना, मैं करने वाला हूँ, मुझे पता है। अब भोजनशाला के भोजन में आपको मेनू नहीं है, सात्विकता से बना हुआ है, भले आजकल अच्छा पता नहीं, पर फिर भी शांति से वहाँ पे भोजन होता है। होटलों में जाओ तो खाना, अरे क्या बनाया है तुम्हें, क्या ऑर्डर दिया था, कैसे बना भैया, लेके जाओ, दूसरा बताओ, मंगाओ। समझ रहे? ये अंतर है कि नहीं? जो भोजनशाला और होटल का अंतर है, वही घर का और मंदिर जी का अंतर है कि नहीं है? विचार करो, भी बोलना है ये जगह ऐसी है जहाँ पर कर्म सबसे मिनिमम अटैक करते हैं, इसलिए मंदिरों को इतना महत्व दिया गया है। समझे कि जगह जगह मंदिर स्थापन करो, क्यों बोला गया? तो हापला के भावना होने चाहिए, मैं भी बहुत मंदिर स्थापन करूँगा, क्योंकि लोगों को धर्म से जोड़ाऊँगा, स्वाध्याय कराऊँगा। समझ रहे? तो यहाँ तक आ गए। तो फिर मंदिर में भी कितने लोग आए हम देख रहे हैं, उनके तो कर्म अटैक कर ही रहे उनके ऊपर, क्योंकि वो स्वाध्याय नहीं करते। मंदिर में आने पर भी अगर तुमको अटैक कम करने अपने ऊपर, स्वाध्याय करोगे। वो जो लोग स्वाध्याय नहीं कर रहे उनको बैठा के बताओ तुम पौन घंटे बैठाओ, पूजा भी नहीं करने की। बताओ, समझ रहे कि नहीं? सबसे कम अटैक स्वाध्याय में, और तुम सामायिक बैठो, तुमको भूख भी लगेगी, विचार करने बैठो तो, क्योंकि इच्छा कम होती जा रही, कोई चीज़ सताई नहीं। ये प्रक्रिया कितनी सुंदर गजब की है, और आत्मा में चलेगी तो खत्म ही होगा सब, खत्म ही होगा। काय का कर्म, काय का कर्म, काय का इच्छा, काय का कुछ, खत्म। जो प्रक्रिया सामने है, अब बताओ हम करते कि नहीं करते, अब समझते कि नहीं समझते? मुझे जागने की प्रक्रिया है, जागो। समझ रहे? पढ़े हम, चलो पढ़ते हैं। उपशम क्या सुकहते हैं, 333 पर, ठीक है, नीचे से तीसरा पैराग्राफ। अनिवृत्तिकरण में किए गए अंतरकरण विधान से जो सम्यक्त के काल में उदय आने योग्य निषेध थे, उनका तो अभाव किया, उनके परमाणु अन्य काल में उदय आने योग्य निषेध रूप किए। ठीक है, ये पूरा एक सेंटेंस है, सुना? ठीक है, समझते हैं, बहुत इजी है, कुछ भी टेंशन नहीं लेना। देखो 5 लब्धियाँ में पांचवी लब्धि का नाम है करण, बराबर है? उस करण लब्धि के भी 3 पार्ट, अधःकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण। ठीक है, वापस एक बार, अधःकरण, पता है आपको नाम? अधःकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण। तो तीसरा आता है अनिवृत्तिकरण। अब अनिवृत्तिकरण जब आता है, उस समय होता क्या है कि दर्शन मोहनी की प्रकृतियों में अंतरकरण किया जाता है। इंग्लिश में अगर बोले तो गैप क्रिएशन। अंतरकरण का अर्थ क्या होगा? गैप क्रिएशन। ये कहाँ पे होता है? सम्यक्त तो के पहले ही हुआ है। ये किस में हुआ? अनिवृत्तिकरण में। समझे कि नहीं? देखो, गैप पहले क्रिएट होगा, समझ में आ रहा है? तो वो जो गैप क्रिएट हुआ, कैसे क्रिएट हुआ, इस प्रश्न का उत्तर है, आप समझ लीजिए ध्यान से। एग्जाम्पल, हम सेकंड्स की बात कर रहे हैं समय की जगह पर, समझ रहे? 8 बजे मुझे सम्यक तो उत्पन्न करना है, कर रहे 8 बजे, सुबह के 8 बजे, ठीक है? तो एग्जाम्पल 7:58 को, मतलब 7:59 58 सेकंड,
और 59 सेकंड, ये 2 को मैं ले रहा हूँ अनुवृत्तिकरण में। इस समय हम क्या करेंगे कि जो 8 बजे से लेकर 8:0:05 तक जितने भी दर्शन मुनि के परमाणु उदय में आने वाले थे, उस 5 सेकंड के परमाणुओं को, निषेक वर्ड यूज़ किया है उन्होंने, निषेक यूज़ करते परमाणु और गड़बड़, उन निषेकों को क्या करूँगा, कुछ को प्रीपोन करूँगा, कुछ को पोस्टपोन करूँगा, ताकि 8:05 ऊपर है उतने देर में कोई भी परमाणु या निषेक कर्म फल दे नहीं मुझे। समझा? स्वस्ति पे समझे? पहली बार सुन रहे आप, है ना? तो इस 5 सेकंड तक कोई भी निषेक फल नहीं दे मुझे, ऐसा करना। किसने किया? जीव ने। काय में किया? परिणाम में। कैसे किया? उसने तो सिर्फ स्वयं को जानने की जिज्ञासा खड़ी करी है, और वो जानने के निकट है, क्योंकि 2 सेकंड में तो उसको जानना है। उस परिणाम ने कर्मों के अंदर ऐसी व्यवस्था कर ली कि कुछ निषेकों को प्रीपोन और कुछ निषेकों को पोस्टपोन करके उस समय तक के लिए कोई निषेक फल ना दे, ये व्यवस्था खड़ी कर दी। और जैसे ही 8:0 उस समय के लिए कोई निषेक है ही नहीं दर्शन मुनि के जो फल दे। तो ये जो फल देने को कोई निषेक नहीं है, तो क्या है? सम्यक तो है, आत्मानुभव भी है समय, और सम्यक तो भी है। जान लिया आत्मा को, सब मतलब आत्मा को कि मैं आत्मा हूँ, ये ज्ञान ने किया। और उस समय श्रद्धा गुण में अहमपना स्थापन हुआ ना आत्मा में, वो 5 सेकंड के लिए अहमपना आत्मा में स्थापन हुआ। ज्ञान भले ही, तो वो अभी मैं डिवाइड नहीं करता हूँ, मैं बाद में बताऊँगा डिवाइड करके। आत्मानुभव और सम्यक्तों को मैं एक साथ रख रहा हूँ अभी, ठीक है? अलग अलग चीज़ें वैसे को, लेकिन मैं साथ में रख रहा हूँ। समझ में आया? तो मैं समझ में आ रहा है आपको? प्रतिभा 5 सेकंड के लिए दर्शन मुनि के पास निषेक देने के लिए मतलब फल देने के लिए हमने निषेक रखे ही नहीं, किसी को प्रीपोन और किसी को पोस्टपोन किया। समझा? अब पढ़ो, देखो क्या लिखा है, वापस से पढ़ते। अनिवृत्तिकरण में किए अंतरकरण विधान से जो सम्यक्तों के काल में उदय आने योग्य निषेक थे, उनका तो अभाव किया, उनके परमाणु अन्य काल में उदय आने योग्य निषेक रूप किए। समझे कि नहीं? अब समझे कि क्या कहा? लॉजिक समझ रहे भैया प्रीतम भैया? देखो क्या रहता है, हर एक का एक स्थिति बंध भी रहता है ना, तो उनकी स्थिति थी 8 बजे से लेकर 8:05 तक उनकी स्थिति थी, उनकी स्थिति को आपने चेंज कर दिया। अभी करते हम कर्मों में कुछ नहीं है, हम हमारे भावों में करते हैं। तो मुझे बताओ कि इतना ज़बरदस्त काम किया किसने? बोलो, हमारे भाव नहीं, वो जिज्ञासा नहीं, दर्शन मुनि को इतना मंद करते लेकर गए कि हम उसके अंदर गैप भी क्रिएट कर सकें। देखो मैं आपको बताऊँ, सिंपल बात बताता हूँ। अगर एग्जाम्पल ना, ये समझ लो 3 फुट का सर्कल वाला पाइप है पानी का, ठीक है? और वो वहाँ से जायकवाड़ी से आ रहा है, समझ रहे? और उसका फ्लो तुम्हारे को रोकना है 5 सेकंड के लिए, इस पाइप में से कोई पानी बहे नहीं। समझा एग्जाम्पल? जो लाइन आ रही है, पता है ना, पैटर्न से आ रही है, पता है कि हमको फूट जाती बीच में कभी भी हमारे, तो वो बड़ा पाइप है। कितना बड़ा है सोचो आप? हाँ, कितना बड़ा? मैं समझ लो इतना बड़ा साइज का, 4 फीट ऐसा पकड़ो, 4 फीट ऐसा, समझ में? डायमीटर 4 फीट का है उसका, समझ में? ये समझ में आ रहा है? और उससे, और वहाँ से जाए पड़ी कि धरन बापी इतना सारा पानी भरा हुआ है, तो वहाँ से कितनी स्पीड से आता होगा, या समझ सकते हो? और सोचो मुझे क्या करना है, 5 सेकंड तक पानी नहीं आने देने का। तो काम कितना कठिन है, एक बूंद भी नहीं आने देने की। सोचो, बूंद भी, समझ रहे क्या बोल रहा हूँ मैं? तो ये कैसे किया जा सकता है? हाँ, आपको ही बोल रहा हूँ मैं, आप इंजीनियर हो और हमने आपको बोला कि 5 सेकंड तक मुझे ये रोक कर बताओ, या फिर मुझे कर दो, मुझे थोड़ा सा काम करना है आगे। तो हमने इंजीनियर को टास्क दिया कि 5 सेकंड तक एक बूंद भी नहीं आनी चाहिए। तो बोले यार तो इम्पॉसिबल है, क्या करना होगा इसको? बताओ, सीधी सीधी बात है। इस पाइप को पहले छोटी छोटी साइज करते लेके जाओ,
समझे क्या बोला? इसको निमुड़ता, समझ में क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? आप उसकी साइज छोटी छोटी करते चलो पहले, तो समझ में रिड्यूसिंग करना है उसको। तो करते 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 इतनी सी लेकर आने की पाइप समझ में, ये पाइप को ऐसे छोटा करना पड़ेगा आपको, और फिर जब फिर उसका फोर्स कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा, समझ रहे? और जैसे एक टाइप का गैप करा तो कुछ भाग गए इधर और कुछ देर के लिए, तो कितनी देर रुक पाओगे तुम? फोर्स जितना है थोड़ी देर ही रुक पाएगा। समझिए, ये एग्जाम्पल ध्यान रखना एज इट इज़, जो एग्जाम्पल दे रहा हूँ। फिर वो जैसे वो इसका टाइम लिमिट फोर्स बढ़ेगा तो छूट जाएगा वाला है वो, समझ में आ रहा है ना? तो ये हुआ कब? जब उसको रिड्यूसिंग साइज में लेकर गए। तो ये रिड्यूसिंग करी किसने है? तो वही विशुद्धि, देशना, प्रायव्य और करण, ये करते हैं साइज को रिड्यूस। अंतरकरण करता है गैप क्रिएट, समझ में? आखिरी वाला परिणाम, करण करते हैं परिणाम, मेरा परिणाम जो मेरे को खुद को देखने के लिए जिज्ञासु हुआ है, स्वयं को जानने के लिए जिज्ञासु हुआ है, वो परिणाम इसको इतना सूक्ष्म कर देता है पाइप को, और गैप भी क्रिएट कर देता है, समझा? और मुझे था अब दिक्कत क्या है, सोचो। अब जो विशुद्धि में नहीं है, मतलब जो देवशास्त्र गुरु के पास नहीं आया, जिसने जिनवाणी नहीं सुनी, जिन्होंने मैं आत्मा वही चिंतन नहीं किया, उनके पाइप कितने बड़े हैं, समझ में? और उनको सम्यक तो ला सकते क्या आप? समझे क्या बोल रहा हूँ? तो बड़े बड़े पाइप हैं उनके। तो ऐसे जीवों को क्या कर सकते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा? इनको अगर आपको सम्यक तो प्राप्त कराना है, आपके पास एग्जाम्पल है, मैं आपको सिचुएशन दे रहा हूँ। ऐसे आपके पास हजारों लोग हैं जिनके पाइप इतने बड़े बड़े हैं, पानी समझ मिथ्यात्व का, जिसमें से मिथ्यात्व फ्लो हो रहा है। तो इनको अगर आपको मैं आत्मा हूँ ये समझाना है, या फिर उनके अंदर से वो उदय रोकना है, तो आप क्या करोगे? ये प्रश्न है। सबसे पहले उनको मंदिर में बुलाओगे, ठीक है, बराबर, वैसे ही कि नहीं? पहली स्टेप तो ही जाएगी ना, दूसरी स्टेप बोलो। देवशास्त्र गुरु की मंदिर में लाना, देवशास्त्र गुरु एक ही स्टेप में पकड़ा हमने उसको। फिर अभी क्या बोलोगे? हाँ, गलत वर्ड था वो पहले वाला, ये वर्ड सही है। दूसरी प्रेरणा क्या होगी? स्वाध्याय करो तुम, समझे नहीं तुम? पहला स्टेप क्या रहेगा? गुरु मंदिर में लेकर आओ, देवशास्त्र गुरु से जोड़ो। शुभरागी तो किया, देवशास्त्र गुरु के पास आए, मतलब क्या किया? अरे बोल दिया ना, देवशास्त्र गुरु से जोड़ा ना हमने पहला काम तो देवशास्त्र गुरु से जोड़ने का ही था ना हमारा। और देवशास्त्र गुरु भी कौन से वाले? सच्चे। शास्त्र में जोड़ना मतलब क्या? भक्ति कराना, उससे पूजन कराना कि ये देवी है, सरस्वती देवी है, माता है अपनी, इस प्रकार, समझे कि नहीं? तो देवशास्त्र गुरु की भक्ति में जोड़ना, अनुराग जोड़ना, बहुमान क्रिएट करना, समझे? फिर उसको अगला उपदेश, तो जो देव जो मंदिर में आने लगे हैं उनको उपदेश कौन सा होगा? स्वाध्याय का, बस। समझे कि क्यों स्वाध्याय की प्रेरणा देते, क्यों स्वाध्याय की प्रेरणा देते? लॉजिक समझे? वो पाइप तेरा छोटा कर रहे बेटा, देखो समझे थोड़ी समझे? फिर जो स्वाध्याय कर रहे हैं, हम स्वाध्याय कर रहे, तेरा भी पाइप बड़ा चाहिए बेटा, देखो विचार करना होगा, समझे कि नहीं? सिर्फ पढ़ पढ़ के सिलकर नहीं होगा, पाइप छोटा करना है तुझे, और समझे तुझे को विचार करने पड़ेंगे। आत्मा सुन लिया, कर्म सुन लिया, देख क्यों नहीं रहा? समझ क्यों नहीं रहा? आत्मा सुन लिया, कर्म सुन लिया, शरीर कर्म है, नहीं समझ में आ रहा तुझे? विचार कर, तो फिर और पाइप छोटा। हाँ यार, कर्म तो शरीर, अपन तो आत्मा है, अब इसके भीतर है, समझे कि नहीं? अब वो छोटा हुआ, फिर अपन आत्मा है तो अपन देखेंगे तो सही कैसा हो, फिर वो गैप क्रिएट हुआ, समझ रहे हैं? ये प्रक्रिया पकड़ में आई, दृष्टांत भी बता दिए, क्रम क्या होना चाहिए वो भी बता दिया। हम बराबर इस क्रम से आए कि नहीं भाई? हम क्रम से आए कि नहीं? इसमें हमने देवशास्त्र गुरु की रुचि जोड़ी, हमने स्वाध्याय की रुचि जोड़ी, अब क्या चले, इसके आगे क्या चाहिए वो भी समझ में आ गया। चिंतन चाहिए स्वयं का, स्वरूप का, कर्मों का, इसका चिंतन करो,
तो सामयिक में ध्यान करो जो था ना हमारे अंदर वो गड़बड़ है, वो समझे कि नहीं। ध्यान वाली स्टेट नहीं चाहिए हमें को, हमें क्या चाहिए, विचार वाली स्टेट। समझ में है, क्योंकि सम्यक तो पहले कर रहे हैं, ध्यान बाद में का काम है। इसलिए कोई बोलते हैं ध्यान होता, हमारे को विचार आता है, अरे कर विचार, आत्मा का विचार कर, तू कौन है विचार कर, बाजू बाजू की चीज़ें क्या है वो विचार कर। इससे तेरे पाइप छोटे होते हैं, और फिर तुझे जो एक समय के लिए जो ध्यान होगा तेरा इतना बारीक सा कण का उतना ही चाहिए हमारे को, ज़्यादा नहीं चाहिए ध्यान। और तुझे अपने आप का अनुभव कर लिया तो शुद्ध चेतन सत्ता है, हो गया फिर। अब तो ध्यान करेगा ही अपना, टेंशन मत ले। तो अब तू ट्राई करेगा कैसे निकलूँ इसमें से, ध्यान करो अपना। समझ रहे, प्रक्रिया समझ में आई आपको। तो विचार कर, तो अब देखो गड़बड़ क्या कर, हम सुनते ही सुनते जा रहे बस। गड़बड़ क्या, स्वाध्याय करते जा रहे, सुन रहे इसका फिर उनका फिर उनका फिर उनका। ये तो अकेला में बैठ विचार कर। रोडमल जी लिखा एकांत में विचार कर रहे हैं, कितनी बार सुना आपने, एकांत में विचार, एकांत में विचार, एकांत में विचार। तुझे एकांत पसंद नहीं, तुझे हमेशा याद रखना एकांत पसंद नहीं मतलब क्या पसंद है, मोह, दर्शन मोहनी के अटैक, चारित्र मोहनी के अटैक पसंद है। तुझे मॉल पसंद है कि मंदिर जी, बता। चारित्र मोहनी के अटैक पसंद है तुझे, दर्शन मोहनी के अटैक पसंद है, शादियाँ पसंद है, समझ रहे, घूमना पसंद, फिरना पसंद है, बताओ अटैक पसंद है तुझे। समझ रहे लॉजिक, समझ रहे कि नहीं, एकदम सिंपल है ये एकदम। मैं जो बता रहा हूँ उस तरीके से देखो आप, बताओ। ये सब जिनवानी की कृपा है हमारे ऊपर, अनंत कृपा, समझ रहे, जो हम समझ पा रहे हैं इस विश्व को। सूर्य लोका लोग जिनवानी है, ये पूरा विश्व डिकोड कर दिया हमारे सामने। मैं तो बोलता हूँ जिनवानी का सच्चा पुत्र बनो तुम। जिनवानी क्या क्या देगी, कौन सा दूध पिलाएगी तुम समझेगा भी नहीं। माँ ही ये दूध पिलाती है हमारे को, दष्ट पुष्ट करती है हमारे को, समझे, जिससे हमारा आत्मा पावरफुल बनती है, एकदम मिथ्यात्व से रहित, अज्ञान से रहित। क्या बोले हम आपको, मैं बस शब्द नहीं जिनवानी माता के लिए, क्या क्या नहीं मिला हमारे को जिनवानी माता से, बताओ। जैसे पूरी दुनिया के भ्रम टूटे हमारे को, अज्ञान टूटा, आनंद आनंद ही बस। जितनी कमी है, जितना दुख है वो इसीलिए क्योंकि हम जिनवानी से उतना दूर है बस। हम बोलते ना दुनिया दूर हो जाए हमारे से, एक जिनवानी नहीं दूर हो, समझे कि नहीं, सब छूट जाए, जिनवानी नहीं छूटे हमारे से, बस इतनी ही है भावना। तो क्या कह रहे हैं कि जो हम वो विचार करने के स्टेट में आए, एकांत में विचार करें तो ये पाइप छोटा होगा, सुनने सुनने से नहीं होगा। क्योंकि प्रायोगिक में आना है तुम्हारे को, फिर करण में आना है, और विचार करते करते फिर ये मैं ध्रुव शुद्ध चैतन्य। अब देखो अनुभव करो कि ध्रुव यहाँ पर है, शुद्ध चैतन्य है ना, वो ध्रुव शुद्ध चैतन्य दिख गया, ये हो गया। मुझे मैं वाला पड़ गया, रियल वाला मैं, रियल मी, समझ रहे, और देव वाला फेक मी हो गया, तो हो गया। इसी का नाम सम्यक दर्शन है। पक्का हो रहा है। इससे कुछ स्पष्ट है, अधिक कुछ चाहिए तुम्हारे को, इससे कुछ और इजी चाहिए। इस इतने इजी बोलने पर भी नहीं समझ में आएगा तो कब समझेंगे हम। समझ लो ये शरीर के साथ ऐसी शैली है कि जो बहुत सरल करके समझाती है कि नहीं। मैं जानता हूँ इस शरीर के साथ जो शैली है ये जिनवानी की विनय से ही आई है कि जो सरल से सरलतम समझाता है। आपको समझने की प्रक्रिया करनी पड़ेगी ये। अगर इसे ये सरल नहीं समझोगे तो कब समझोगे। तुम बताया तो इतनी सरलता से बताया जा रहा है। अपनी वस्तु पहचाननी हमारे का जानने का है। शरीर थोड़ी हूँ मैं, ये विशाल है से था हो जाए, ये जला देंगे इस शरीर को, ये हुई नहीं मैं, समझे कि नहीं। इसी जागृति आनी चाहिए हमारे अंदर। बस लास्ट लाइन पढ़ते अपन खत्म करेंगे। तथा अनिवृत्तिकरण में ही किए उपशम विधान से जो उस काल के पश्चात उदय आने योग्य निषेध थे वे उदीर्णारोप होकर इस काल में उदय न आ सके, ऐसे किए। देखो ध्यान सुनना। अब ये उपशम क्या है, अभी तक अपन ने जो पढ़ा वो अंतरकरण था, गैप। क्या कहा आपने, वो गैप किस में हुआ, अनिवृत्तिकरण में। भैया ध्यान सुनना, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, ध्यान सुनना। अनिवृत्तिकरण में गैप क्रिएट किया गया, समझे कि नहीं। अभी तक उपशम की चर्चा नहीं हुई है, ये सिर्फ गैप क्रिएशन है ये। अब गैप क्रिएशन हुआ फिर सम्यक तो भी हो गया, फिर उपशम कहाँ हुआ, प्रश्न ये है। तो याद रखना क्या किया, वो जो गैप के बाद वाले परमाणु है, गैप के बाद वाले, वो गलती से उछल के इधर ना आ जाए। समझे क्या कहा, गैप के बाद वाले निषेक, परमाणु में निषेक, वो उछल के पीछे आते हैं, उसको उदीरना बोलते हैं। समझे क्या कहा, पीछे एकदम स्पीड से प्रिपोन होना, उसका नाम उदीरना है।
उनको उदीर्णा होने देने की नहीं, तुम पीछे आओगे नहीं। ये जो है काम किया हमारे परिणामों ने, उसका नाम उपशम है। समझा भैया? प्रथम भाई समझिए, जो गैप के बाद वाले निषेक है उनको प्रीपोन नहीं होने देने के लिए जो शक्ति लगाई गई है उसका नाम है उपशम। समझा? फिर से पढ़ो, देखो अब आपको क्लियर हो जाएगा। अनिवृत्तिकरण में ही, उसी पर अनिवृत्तिकरण में हमने क्या किया कि उपशम विधान से जो उस काल के पश्चात उदय आने योग्य निषेक थे, मतलब उस काल के कौन से, सम्यत्व के काल के बाद पश्चात उदय आने योग्य निषेक थे, वे उदीर्णा रूप होकर इस काल में उदय ना आ सके, ऐसे किए। समझ में? लाजी समझा? लाजी समझा क्या? आपको समझ में आया अक्षय? नहीं समझ में आया? अरे एकदम इजी था। पाइप आ रहा है, हमने गैप क्रिएट किया, नहीं वो रोक लगाई, वो क्या होगा, गैप क्रिएशन है, वो उसको क्या बोला उन्होंने, अंतरकरण। लेकिन कर्मों में ऐसा है कि अब गैप क्रिएट हुआ ना तो आगे वाले प्रीपोन होके फल दे देते, वो बोलते खड्ड टूटना ही नहीं चाहिए, रूल ही है, तू पीछे ना आ जाए, वो उदीर्णा ना कर ले, इसलिए उनको चुप बैठ, तुम लोग कोई पीछे नहीं आएगा, ये वाला करना, इसका नाम उपशम है। समझा? मतलब को उदीर्णा नहीं करने देना आगे वालों को। तो ये किसने किया? ये अनिवृत्तिकरण नहीं, गैप क्रिएट भी उसने किया, किसी को प्रीपोन पोस्टपोन किया, और पोस्टपोन वालों को प्रीपोन होने नहीं दिया। ये सब काम किया है अनिवृत्तिकरण ने। अनिवृत्तिकरण क्या है? मेरा परिणाम, स्वयं को देखने वाला परिणाम, उस परिणाम ने ये सब क्रिएट किया है। समझे? और फिर उतनी देर के लिए मुझे गैप मिला है, वो गैप मिला, वो सम्यक दर्शन हुआ, हो गया, मतलब मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी हो गई। अब तुम्हारा मोक्ष को कंफर्म टिकट हो गया। इतना सब कर लिया उसने, किसने किया? मेरी ही रुचि ने, मुझे खुद को जानने की जिज्ञासा ने, मेरे परिणाम ने ये सब किया। अब इसी को उपशम कहते हैं। 8 में 9 पढ़ो। इस प्रकार जहाँ सत्ता तो पाई जाए और उदय न पाया जाए, उसका नाम उपशम है। दशम मुनि था कि नहीं था? था, लेकिन फल दे पाया क्या? नहीं, इसको कहते उपशम। मतलब है तो सही, लेकिन दबा दिया हमने, चुप बैठ थोड़ी देर के लिए, ये करते आना, इसका नाम उपशम है। सत्ता तो पाई जाए, फल नहीं पाया जाए। मतलब सोचो, है अंदर शत्रु, लेकिन उसको फल ही नहीं देने दिया हमने, उसका नाम उपशम है। समझा? क्लियर हुआ? एकदम सरल है। नहीं समझा 10-15 मिनट का आखिर का सुन लेना होगा, एकदम स्पष्ट हो जाएगा पक्का। पहले आ जाना, हाँ, प्रीपोन हो जाना, उसको उदीर्णा बोलते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल भी दिया था पहले कि किसी के बहुत सारे पुण्य कमाए हो किसी ने, और उसको नरक में जाना है, समझे? तो उसके वो जो फल नरक गति के टाइम पे मिलने वाले रहते हैं, वे इधर ही आ जाते हैं। सुने ना, हमने बताया था, उदीर्णा हो जाती है। और किसी ने थोड़े से पाप किए लेकिन देवगति में जा रहा है, तो देवगति के टाइम पे आने वाले कर्म, पाप कर्म, वे मनुष्य गति में ही फल दे देंगे उसको। ये उदीर्णा इस प्रकार होती है। समझा? हाँ, ऐसे प्रीपोन, स्पीड प्रीपोन का नाम उदीर्णा है। समझ में? जिसको अपन सादी भाषा में बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, भूल रहा हूँ, अपकर्षण। अपकर्षण जो बोलते हैं ना, तो अपकर्षण अनुभाग का जगह स्थिति का हुआ तो उसको उदीर्णा बोलते हैं। समझा? चलो समय को तो सहजा